जय परशुराम। बोलिए भगवान परशुराम की जय। देखिए आज ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ आज हम के बारे में को पुरानी कुछ यादें हैं जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ एक चरित्रवान, संस्कार युक्त, आदर्श विचारधारा है। इसका पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल पॉकेट ए डीडीए फ्लैट्स लोकनायकपुरम में है। राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो भगवान परशुराम भवन 3/2 अमर पार्क जखीरा। इसके दूरभाष मुख्यतया 2 हैं, 9540031999, 9999536426। बाकी और भी हैं। देखिए ब्राह्मण है तो संस्कार है, संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व है तो हिंदुस्तान है। आप लोगों से एक विशेष आग्रह करते हैं, हमारे देवतुल्य साथियों, शक्तिशाली होने का युगानुकूल सर्वसुलभ तरीका है संगठन में शामिल होना और अपना यथासंभव योगदान देकर अपनों के काम आना और अपनों के साथ खड़ा रहना। वैभव की संसार में कोई कमी नहीं है। सुखों का उपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। देखिए यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूति भी छिनने ही वाली है। इसीलिए तो वेदों में श्रुति कहती हैं बल उपास्व, अर्थात बल की उपासना करिए। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितने ही ईश्वर भक्त क्यों न हों, पाप की वृद्धि में आप भी भागीदार हैं। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कि एक युवा रूपवती अकेली स्त्री कामी व्यक्ति को आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति या दुर्बल समाज यह संदेश दे रहा होता है कि कोई भी उसकी उपेक्षा या उत्पीड़न कर सकता है। आज ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं इस स्थिति का सामना कर रहा है जहां कि आप किसी न किसी कड़ी में हम लोग कमज़ोर हैं, चाहे एकता चाहे संगठन। जरा गंभीरता से सोचिएगा। देखिए शक्तिशाली और प्रभावशाली होने का सर्वसुलभ तरीका है संगठन से जुड़ना। ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ से जुड़िए, अपने को शक्तिशाली बनाइए। कहते हैं सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग में, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग जगमग है, तभी उसकी पूजा होती है। विश्व इसी सिद्धांत पर आधारित है। धर्म, समाज और राष्ट्र के बल पर ही उसकी प्रतिष्ठा आश्रित होती है। देखिए हमारे मुख्य संरक्षक हैं सुप्रसिद्ध
समाज सेवी उद्योगपति पंडित केदारनाथ पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम है पंडित श्रीनाथ पांडे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिनेश तिवारी जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं विजय तिवारी जी, संयोजक हमारे अरविंद तिवारी जी, अन्य बहुत से लोग हमारे मित्र हैं जिनका कि नाम लें तो बहुत देर होगी। श्याम कुमार चौबे जी, राजनाथ मिश्रा जी, बब्बन उपाध्याय जी, पंडित श्री उमाशंकर तिवारी जी और हमारे संरक्षक मंडल के अध्यक्ष हैं पंडित रमाशंकर तिवारी जी। ऐसे बहुत से हमारे भाई बंधु सब जुड़े हुए हैं। तो बीएसएस के उद्देश्यों के बारे में थोड़ा हम आपको बताएं कि हमारे संस्था के उद्देश्य क्या है। 11 उद्देश्यों का हमने अपना बनाया है। पहली बात कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो। दूसरा, गौ माता की सुरक्षा के लिए गौ संरक्षण मंत्रालय बनाकर गौ सुरक्षा सुनिश्चित, गौ हत्या गैर जमानती अपराध हो और सख्त सजा का प्रभाव। धारा 30A शीघ्र हटाई जाए जिससे स्कूलों में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएं। संस्कृत शिक्षा स्कूल स्तर पर अनिवार्य हो। जय परशुराम, जय परशुराम। देखिए, आगे चौथा हम बताते हैं। हमने बताया कि संस्कृत शिक्षा स्कूल स्तर पर अनिवार्य हो। प्रत्येक प्रदेश में वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। देखिए, शिक्षा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म से जुड़ी हुई उपेक्षित जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हैं, मंदिर, धार्मिक स्थान हैं, उनको चिन्हित कराकर उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। गरीब ब्राह्मण पुजारियों जीविकोपार्जन स्वरूप सरकार के तरफ से मानदेय मिले, जिससे कि सनातन धर्म और संस्कृति के संवाहकों का और उनके परिजनों का भविष्य सुरक्षित और सुखद हो। प्रत्येक प्रदेश के सभी जिलों में परशुराम मंदिर और धर्मशाला बनाने के लिए भूमि सरकार उपलब्ध कराए। देश में जातीयता के आधार पर आरक्षण की जो विकृत व्यवस्था है उसकी समीक्षा करके संरक्षण लागू किया जाए। आरक्षण एकदम खत्म। संरक्षण गरीब को केवल 3 साल तक दिया जाए, ऐसा नहीं कि आजन्मा जन्म चलता रहे। 3 साल में अगर वह व्यक्ति अपने लाइन पर नहीं आया तो वह संरक्षण के योग्य नहीं है। तो गरीबों का संरक्षण हो, न कि किसी जाति विशेष का। SC ST
की विवेचना करके उसमें जो गिरफ्तारी हो रही है, अव्यवहारता फैली हुई है, उसको दूर किया जाए। अगर किसी को अनायास परेशान किया जा रहा है, एक्ट का दुरुपयोग सिद्ध होता है, तो वही कानून विरोधी के प्रति लगाया जाए। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो, साथ ही साथ देश में जनसंख्या कानून लागू हो। अधिकतम 2 संतानों के बाद सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित होने का प्रावधान किया जाए। कानून का निरूपण हो, कानून ऐसे कड़े बनाए जाएं कि देश विरोध की बातें मन में आते ही जी कांप उठे। सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज की आस्था के विरुद्ध षड्यंत्र स्वरूप भारतीय सिनेमा जो वेब सीरीज, सोशल मीडिया के माध्यम से छवि खराब करने की जो प्रथा चल पड़ी है, इसमें सजा का प्रावधान हो। हमने अपने सदस्यों के लिए एक मानक मापदंड रखा है, जैसे कि सदस्य ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का वही सदस्य बने जिसमें पूर्ण विश्वास हो कि ब्राह्मण संगठित हो सकते हैं। संगठन में निराशावादी एवं हारे हुए लोगों को न जोड़ा जाए। जिसके हृदय में विप्र कल्याण के लिए धड़कते हों, केवल स्वार्थ साधना के लिए न चले, उसी व्यक्ति को जोड़ा जाए। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, उनको जोड़ा जाए। उन व्यक्तियों को न जोड़ा जाए जो किसी राजनीतिक दल के अंधभक्त हों या राष्ट्र विरोधी हों। अनुशासित हों, जिनकी प्रस्तुत कार्य योजना में पूर्ण निष्ठा हो। ऐसे लोग भी न जोड़े जाएं जो आपराधिक चरित्र के हों और समाज में उनकी उज्जवल छवि न हो। उन व्यक्तियों को न जोड़ा जाए जो संगठन के लिए कम से कम 2-3 घंटा भी समय न दे सकें और जिन्हें संगठन के बारे में चर्चा करने में संकोच न हो, उस व्यक्ति को प्रथम जोड़ें। पदाधिकारी हेतु व्यवसायी वर्ग, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, कथाकार, उद्योगपति, बिल्डर, वकील, डॉक्टर, समाज सेवी या विभिन्न क्लबों से जुड़े लोगों को ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ में वरीयता दी जाए। अगर संगठन में किसी व्यक्ति का अपराध संलिप्त होने का संज्ञान प्राप्त हो गया तो वह अपने को तुरंत सदस्यता से पदच्युत समझे। जय परशुराम, जय परशुराम। बोलिए भगवान परशुराम की जय।